आज की इस वीडियो में हम कुछ केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक्स जैसे कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर आइसोटोप्स। तो जैसे कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिखे हुए देखा होगा, जैसे कि 6 कार्बन 12, 6 कार्बन 13, 6 कार्बन 14। तो बेसिकली ये सभी एटम्स जो हैं वो एक ही एलिमेंट कार्बन के हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है? अगर हम इनके एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसमें 6 न्यूट्रॉन्स हैं। अगर हम एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। जैसे कि 13 में से हम 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 7 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। सिमिलरली अगर हम 14 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 8 न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। दिस इज कि ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट इस फॉर्म में पाए जाते हैं कि मान लीजिए मेरे पास 1000 एटम है, 1000 में से कोई 9 एटम ऐसे होंगे जो 6 कार्बन 13 जैसे होंगे, 1 एटम कुछ ऐसा होगा जो 6 कार्बन 14 वाला होगा। ऑल्दो मेजॉरिटी ऑफ द एटम्स जो होंगे, 990 एटम्स जो होंगे वो 6 कार्बन 12 वाले होंगे। तो हम कहेंगे कि नेचर में जो अबंडेंस है, जो ज़्यादा पाया जाता है, वो 6 कार्बन 12 पाया जाता है। क्योंकि अगर हम 1000 एटम में से देख रहे हैं तो 990 जो मुझे एटम्स मिल रहे हैं वो 6 कार्बन 12 के मिल रहे हैं। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं नेचर में जिनके डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप्स जो एटम है वो सेम ही एलिमेंट के होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये सभी कार्बन एलिमेंट के ही एटम है। आइसोटोप्स आर दी एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। वो किसी डिफरेंट एलिमेंट के एटम नहीं है, वो सभी कार्बन के ही हैं। उनका एटॉमिक नंबर सेम है। कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा, बट दे हैव डिफरेंट मास नंबर्स। फर्स्ट का हम देख रहे हैं 12 है एटॉमिक मास, सेकंड का देख रहे हैं मास नंबर जो 13 है, इसका देख रहे हैं मास नंबर 14 है। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? Isotopes are the atoms of same element. Isotopes are the atoms of same element having same atomic number, जिनका atomic number तो same होगा but they have different mass number. ध्यान से सुनिएगा, जिनका atomic number same हो और mass number अलग अलग हो but वो atoms जो हैं वो same ही element के हों, उनको हम आइसोटोप कहेंगे। चलो आगे एक और एग्जांपल की सहायता से हम समझेंगे। जैसे मैं हाइड्रोजन की बात करता हूं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 ही होता है। अगर मैं हाइड्रोजन ये वाले की बात करूंगा तो ये एक आइसोटोप हो गया, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप हो गया, ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप हो गया। ये नॉर्मल वाला हाइड्रोजन है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्रिटियम है। लेकिन नेचर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो यही वाला हाइड्रोजन पाया जाएगा। अगर हम मैक्सिमम एटम्स देखेंगे 1000 में से तो मैक्सिमम अबंडेंस जो होगी वो इसी वाले की होगी, 1H1 की होगी। सिमिलरली जैसे मैंने कार्बन का बताया आपको कि 6 कार्बन 12 वाला ज़्यादा अबंडेंस में एग्जिस्ट करेगा। अभी मैं और एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि आपने 10th में 9th में पढ़ा होगा, यूरेनियम का यूज़ किया जाता है एटॉमिक पावर स्टेशंस में। तो यूरेनियम 2 प्रकार का हमें देखने को मिलता है, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो आएंगे वो दोनों में अलग अलग आएंगे। मेन कॉज आइसोटोप के एग्जिस्ट करने का क्या है कि हमारे पास 2 एटम मिल रहे हैं,
एक ही एलिमेंट के दो एटम मिल रहे हैं जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। एक ही एलिमेंट के दो या दो से ज़्यादा टाइप के एटम्स मिल रहे हैं नेचर में, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो अलग अलग कम ज़्यादा हैं। तो बेसिकली उसी वजह से आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सभी एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटोप हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी एलिमेंट के आइसोटोप एक से ज़्यादा ना हो। जैसे कि मैं एग्जांपल लूँगा फ्लोरीन का आपको सिर्फ एक ही आइसोटोप मिलेगा 9 फ्लोरीन 19। तो 9 फ्लोरीन 19 में हम फ्लोरीन को क्या कहेंगे कि इसका एक ही आइसोटोप है, मीनिंग ये क्या है, मोनो आइसोटोपिक। जिसका एक ही आइसोटोप होगा उसको हम कहेंगे मोनो आइसोटोपिक। यूरेनियम के हमने देखे 2 आइसोटोप हैं, हाइड्रोजन के अभी मैंने आपको 3 बना के दिखाए, कार्बन के सिमिलरली मैंने आपको 3 बना के दिखाए। तो व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो मास नंबर है वो डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर इज सेम। एटॉमिक नंबर तो अलग अलग हो ही नहीं सकता। एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक एटॉमिक नंबर, वो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। जैसे क्लोरीन है, मैं क्लोरीन के 2 अलग अलग एटम ले लेता हूँ, उनका एटॉमिक नंबर चेंज नहीं आएगा, उनके मास नंबर में चेंज आ सकता है। तो बहुत सारे मुझे एटम ऐसे मिलेंगे जो 17 क्लोरीन 35 वाले होंगे और रेस्ट ऑफ देम विल बी 17 क्लोरीन 37। तो नेचुरल अबंडेंस के बेस पे एक आइसोटोप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन में नेचर में पाया जाता है और दूसरा कम। हो सकता है कि दोनों एक जैसी कॉन्सेंट्रेशन में भी पाए जाएं। बहुत सारे ऐसे भी आइसोटोप हो सकते हैं जिनकी कॉन्सेंट्रेशन इक्वल भी हो सकती है। तो उनके बेस पे ही तभी तो मास नंबर बहुत बार फ्रैक्शन में लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्लोरीन का लिखूं मास नंबर तो क्या होगा 35.5। आप कभी भी देखेंगे तो इतना एटॉमिक मास लेके कैलकुलेशन किया जाता है क्योंकि ये उनकी एवरेज आउट करके नेचुरल अबंडेंस के उनकी एवरेज लेके लिखा हुआ है 35.5। तो ये है, ये जो मैंने डिस्कस किया, दिस इज ऑल अबाउट आइसोटोप्स। अगेन मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये कुछ लिखा है, रेडियो एलिमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट इन वेरियस फॉर्म्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बाय देयर मासेस, बाय देयर न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज। उनका मास अलग होगा, उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग होंगे, तो उनकी न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी। अबाउट 40 एटम्स with different half-lives were discovered, for which 12 places in the periodic table of elements. The atoms of an element with same atomic number but different mass number, they are known as isotopes. Isotopes emit radiation. जो आइसोटोप अनस्टेबल होंगे वो रेडिएशंस एमिट करेंगे। जो आइसोटोप अनस्टेबल होंगे वो रेडिएशन एमिट करेंगे और उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहेंगे। जैसे कि हमारे पास 6 कार्बन 14 ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एटम है, तो इसको हम कहेंगे ये वाला जो आइसोटोप है ये रेडियो एक्टिव है। एक मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं वो 8 हैं और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो 6 हैं। अगर n/p रेशो 1 से बढ़ता चला जाएगा, n/p रेशो 1 से बढ़ता चला जाएगा तो ऐसा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता जाएगा और वो रेडियो एक्टिविटी की तरफ बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं दोबारा फिर से वही एग्जांपल लेता हूँ, 19 यूरेनियम 235। अगर हम इसमें देखेंगे तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होंगे वो 143 होंगे और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो 92 होंगे। तो इसका हम अगर n/p रेशो निकालेंगे
92 को 143 से डिवाइड करेंगे तो वो 1 से ज़्यादा आएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा N/P रेशो ज़्यादा होने की वजह से ऐसे एलिमेंट जो होंगे वो अनस्टेबल होंगे, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करेंगे। द स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडिएशंस बाय एटम्स इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। ऐसा कोई भी न्यूक्लियस जो अल्फा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करता है तो उसको हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई कहेंगे। तो बहुत सारे आइसोटोप्स जो हमारे पास होते हैं वो रेडियो एक्टिव भी होते हैं। आइसोटोप्स दैट एमिट रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव और रेडियो आइसोटोप्स। ए न्यूक्लियस इज स्टेबल if it cannot be transformed into another configuration without adding energy from outside। अगर हम उसको और ज़्यादा स्टेबल नहीं बना सकते तो वो पहले ही स्टेबल है। जैसे कि 6 कार्बन 12, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 6, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 6, तो N/P 6/6 इज इक्वल टू 1। अगर मैं यही एग्जाम्पल 6 कार्बन 14 के साथ लेता हूँ तो न्यूट्रॉन हो जाएंगे 8 और प्रोटॉन हो जाएंगे 6 और N/P रेशो जो होगा वो 1 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ये रेडियो आइसोटोप है। ऐसे जो आइसोटोप होते हैं अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशन एमिट करते हैं, एमिट करने से वो स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होना चाहते हैं। अगर कोई न्यूक्लियाई पहले ही स्टेबल होगा तो वो और ज़्यादा स्टेबल बनने के लिए उसको हम कोई एनर्जी देने के लिए की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ए न्यूक्लियस इज स्टेबल इफ़ इट कैन नॉट बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर कॉन्फ़िगरेशन विदाउट एडिंग एनर्जी। उसको और किसी फॉर्म में चेंज नहीं किया जा सकता। Thousands of nuclides that exist, about 250 are stable. A plot of the number of neutron versus number of proton for stable nuclei reveal that stable isotopes fall into a narrow band. This is called stability band, जिसको हम कहेंगे stability band। तो ये सब number of neutron N/P रेशो, जैसे जैसे N/P रेशो 1 से बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होता जाएगा, वैसा आइसोटोप जो होगा वो अनस्टेबल होगा। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है N/P रेशो इज इक्वल टू 1.52। तो 1.52 है, 1 से बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा न्यूक्लियाई जो होगा वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। लार्ज न्यूक्लियाई हैव मोर प्रोटॉन रिपल्शंस। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे। जैसे ही न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन बढ़ते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा न्यूट्रॉन आ जाते हैं एंड रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स टू प्रोवाइड कंपनसेटिंग स्ट्रॉन्ग फोर्सेस टू ओवरकम दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शंस एंड होल्ड द न्यूक्लियस टुगेदर। जैसे जैसे किसी एटम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जैसे 92 एटॉमिक नंबर है, इसमें 92 इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होंगे, तो सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन को कम करने के लिए। तो जैसे इसका एटॉमिक मास 235 में बताया है मैंने आपको, तो इसमें 143 न्यूट्रॉन्स होंगे और 92 प्रोटॉन्स होंगे और इसका N/P रेशो जो है वो 1 से बढ़ जाएगा। अगर हम 143 को 92 से डिवाइड करेंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। ऐसे न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे और वो अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस एमिट करेंगे। ऐसे आइसोटोप्स को हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहेंगे। आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। ये एक स्टेबिलिटी बेल्ट बताई गई है। All isotopes of the element with atomic number greater than 83, अगर किसी में 83 प्रोटॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 83 है, तो ऑब्वियसली उसमें 83 प्रोटॉन है, तो उसमें बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए होंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 130 से ज़्यादा ही चाहिए होंगे उसमें न्यूट्रॉन। तो ज़्यादा चाहिए होंगे तो 130 डिवाइड बाई 83, तो N/P वैल्यू जो होगा
वो 1 से बड़ा आएगा, तो ऐसा न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। तभी तो लिखा है दैट ऑल द आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 83 आर अनस्टेबल। दिस सॉलिड लाइन इज द लाइन वेयर n इज इक्वल टू z. So the nuclei that are left or right to the band of stability are unstable and exhibit radioactivity. They change spontaneously, decay into other nuclei. तो वो अपने आप को उस फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू करते हैं जिसमें वो स्टेबल हो। एक आसान सा एग्जांपल मैंने आपको ये दे के समझाया है। ये एक रेडियो एक्टिव एटम है हमारे पास 6 कार्बन 14। तो इसका यूज़ हम रेडियो एक्टिव डेटिंग के लिए यूज़ करते हैं कि कौन सा जो हमारे पास कोई भी वृक्ष है, मान लीजिए कोई बड़ा ट्री है हमारे पास, उसका ट्रंक का हम हिस्सा निकाल के उसके 6 कार्बन 14 को स्टडी करते हैं और उसकी एज का पता लगाते हैं। कैसे पता लगाते हैं? बिकॉज 6 कार्बन 14 इज स्लोली कन्वर्टिंग इनटू 6 कार्बन 12। बिकॉज 6 कार्बन 14 जो है वो स्टेबल नहीं है, वो किस में कन्वर्ट होना चाहता है? 6 कार्बन 12 में। तो जब 6 कार्बन 12 में कन्वर्ट होगा तो वो अल्फा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस अमिट करेगा। तो ऐसे न्यूक्लियाई जो अनस्टेबल हैं और स्टेबल में कन्वर्ट होना चाहते हैं उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहेंगे, और जो फिनोमिना वो एग्जिबिट करते हैं उसको हम कहेंगे रेडियो एक्टिविटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एग्जाम्पल्स ऑफ क्लोरीन आइसोटोप, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। क्लोरीन 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37 दोनों ही आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, ऐसा ही यहाँ पे बताया गया है। एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 वाला भी एग्जिस्ट करता है, 37 वाला भी एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 18 और 20, एक में 18 न्यूट्रॉन होंगे और एक में 20 न्यूट्रॉन होंगे। तो ऐसे ही ये नियोन के आइसोटोप दिखाए गए हैं। नियोन का आइसोटोप अगर हम मास नंबर 20 वाला, 21 वाला, 22 वाला, तो इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 10 आ गए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 11 आ गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12 आ गए। आपको मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है। एटॉमिक नंबर बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, मास नंबर n प्लस p दोनों हैं। अगर n प्लस p में से p निकल जाएगा तो बचेगा क्या? मेरे पास न्यूट्रॉन्स बच जाएंगे। अब बात करते हैं व्हाट आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एग्जांपल आर्गन का लेता हूँ, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है। आर्गन का भी एटॉमिक मास 40 होता है, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 होता है। तो आइसोबार जो होते हैं दे आर एटम्स ऑफ बताइए क्या? सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट्स। जरा सोचिए, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जस्ट दे हैव सेम मास नंबर, दे हैव सेम मास नंबर। ऐसे किसी भी दो अलग अलग एलिमेंट के एटम जिनका एटॉमिक मास सेम हो, एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, उनको हम आइसोबार कहेंगे। तो उनका मास नंबर जो होगा वो सेम होगा और जो एटॉमिक नंबर है वो डिफरेंट होगा। जब एटॉमिक नंबर ही डिफरेंट हो गया तो आप सोचिए क्या वो एक ही एलिमेंट के एटम हो सकते हैं? कभी नहीं। एवरी एलिमेंट हैज इट्स यूनिक एटॉमिक नंबर। जब उनका एटॉमिक नंबर ही अलग हो गया तो ऑब्वियसली वो अलग अलग एलिमेंट्स के ही एटम होंगे। एक ही एलिमेंट के तो एटम हो ही नहीं सकते। द एटम्स which have same mass number but different atomic number, they are known as isobars. Isobars have different atomic number, therefore they have different number of electrons, their chemical properties are different. Stability of isobars. Stability of isobars depends upon mass excess. Mass excess of nuclide is the difference between the actual mass and its mass number in its atomic mass units. नाउ व्हाट आर आइसोटोन्स? मान लीजिए मेरे पास, सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आइसोटोन्स,
तो आइसोटोन्स क्या हैं? 6 कार्बन 14, 8 ऑक्सीजन 16। अगर मैं इसमें न्यूट्रॉन देखूं तो कितने हैं? 8। सिमिलरली इसके न्यूट्रॉन देखूं तो 8। ऐसी स्पीशीज जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम होंगे उन्हें हम कहेंगे आइसोटोन्स। तो आइसोटोन्स आर बेसिकली द स्पीशीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। मैंने डिस्कस किया आपको आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स। मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, आइसोटोन्स आर ऑल्सो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।